राधे राधे सभी भक्तजनों को। आज हम करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा था कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कोई योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरिक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरिक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था, परंतु उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कटोटक ने राजा पुंडरिक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरिक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू तो मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाना खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरिक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह रिंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर रिंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवान नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरिक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब ऋषि ने बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। उन्हीं के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्मा के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। राधे राधे।